देर रात माता रानी के मंदिर में चोर के द्वारा एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। यमुनानगर के रादौर रोड के पास श्री मूर्ति देवी माता रानी का मंदिर है जो बरसों से यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन देर रात के समय एक चोर जिसका चेहरा सीसीटीवी में पहले तो आते हुए क्लियर दिख रहा है, लेकिन उसके बाद नकाब ओढ़कर उसने एक बड़ी वारदात को अंजाम तक पहुंचाया। मंदिर के बिल्कुल पीछे वाली साइड मंदिर की ही धर्मशाला है और उस धर्मशाला की खिड़की, जी हाँ, खिड़की की जो जाली है उस जाली को तोड़कर वहीं से मंदिर के अंदर प्रवेश कर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बाद में, जी हाँ, 6 बजे के करीब किसी व्यक्ति ने ही उस चोर को ऑटो के अंदर बैठकर जाते हुए भी देखा। जिस देर रात माता रानी के मंदिर में चोर के द्वारा एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। यमुनानगर के रादौर रोड के पास श्री मूर्ति देवी माता रानी का मंदिर है जो बरसों से यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन देर रात के समय एक चोर जिसका चेहरा सीसीटीवी में पहले तो आते हुए क्लियर दिख रहा है, लेकिन उसके बाद नकाब ओढ़कर उसने एक बड़ी वारदात को अंजाम तक पहुंचाया। मंदिर के बिल्कुल पीछे वाली साइड मंदिर की ही धर्मशाला है और उस धर्मशाला की खिड़की, जी हाँ, खिड़की की जो जाली है उस जाली को तोड़कर वहीं से मंदिर के अंदर प्रवेश कर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बाद में, जी हाँ, 6 बजे के करीब किसी व्यक्ति ने ही उस चोर को ऑटो के अंदर बैठकर जाते हुए भी देखा, जिसने पांसरा के लिए ऑटो भी किया था। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि किस तरह से चोर ने चोरी की और किस तरह से उसने मंदिर की धर्मशाला के अंदर प्रवेश किया। अभी मैं मंदिर के बिल्कुल पीछे जो धर्मशाला है उस रास्ते से आपको तस्वीर दिखा रही हूँ और ये वो जाली है जिस जाली को उसने पहले तोड़ा और उसके बाद इसी जाली से उसने अंदर एंट्री करके मंदिर के ऊपर बहुत सारा कीमती सामान रखा हुआ था। जैसे कि सबसे पहले तो उसने 3 ट्रंक यहाँ से चोरी किए, उसके बाद एक वाइब्रेटर मशीन है, उसके बाद एक बहुत बड़ा जो कट्टा था, जी हाँ, उस कट्टे को भरकर यहाँ से लेकर गया। और साथ ही साथ आप ये देखिए कि चोर के द्वारा मंदिर के अंदर से एक एल्यूमिनियम जो डोर है, जो दरवाजा है, वो उसके द्वारा चोरी किया जाता है। सीसीटीवी के अंदर जिस तरह से वो एक के बाद एक सामान चोरी करके बाहर ले जा रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे वो दिहाड़ीदार मजदूर है, क्योंकि पहले एक चीज उसके द्वारा चोरी की जाती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो जिला यमुनानगर में अब चोरों की मानसिकता देखे कि नशे की आड़ के लिए, पैसा कमाने के लिए अब मंदिर में, जी हाँ, माता रानी के मंदिर में निशाना साधते नजर आ रहे हैं। लेकिन और क्या सामान चोरी हुआ है, एक बार मंदिर के जो ट्रस्ट के जो मेंबर हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, पूरा मामला इनसे जान लेते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? पवन कुमार तायल। पवन, कितने सालों से मंदिर में सेवा कर रहे हैं? मैं कोषाध्यक्ष हूँ जी मंदिर का, ट्रस्ट का। अपना मुझे 15 से 20 साल के लगभग हो गए हैं मंदिर में सेवा करते हुए। और जो ये रात को चोरी हुई है, इसमें जो मालूम पड़ रहा है, बहुत खड़का हुआ आवाज़ हुई, मोहल्ले वाले उठे हैं रात को, उन्होंने देखा है। फिर 112 नंबर पे रात को ही कॉल किया गया, जिस पे पुलिस भी आई है और उन्होंने देखा भी है, ऊपर चेक भी किया है। लेकिन उस टाइम चोर कहीं इधर उधर छुप गए। आवाज़ें बहुत आ रही थी, नीचे भी एक पाइप गिरा हुआ मिला है। और उसके बाद जो फुटेज में देखा गया है उसमें तीन तीन लोहे के ट्रंक, जिनमें मंदिर का सामान था, अपना कुछ कागजात वगैरह भी थे मंदिर के, रसीदें वगैरह, और एक कट्टा ले गया है, एक वाइब्रेटर ले गया है और एक बोरी में भर के सामान ले गया। ना जाने, हमारा गिना हुआ कोई भी सामान नहीं था, सामान ऐसे ऊपर पड़ा था खुलने में, उसकी कोई गणना नहीं की जा सकती भी उसमें क्या क्या सामान ले गया वो। और वो फुटेज में साफ नज़र आ रहा है, उसने मुंह पे कपड़ा लपेटा हुआ चोरी करते टाइम। एक टाइम उसने कपड़ा खोला भी जिसमें उसका चेहरा कुछ नज़र आ रहा है। और वो सुबह 6 बजे के करीब ऑटो करके लेके गया है, ऐसा मालूम पड़ रहा है। जो कि थोड़ा सा पता लग रहा है माहौल के मुताबिक, लोग वाग बता रहे हैं। लेकिन कोई भी खुल के जो फुटेज है उसको देखने के बाद उस आदमी का नाम नहीं लेना चाह रहा या बता नहीं रहा, किसी शंका की वजह से या कुछ भी कह लो, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। हमारी यही मांग है कि इस चोर को पकड़ा जाए ताकि आइंदा ये ऐसी वारदात को ना कर पाए। पहली बार इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया यहाँ पर? ये मंदिर के ऊपर पहली बार ऐसा काम हुआ है। और मंदिर के अंदर एक बार पहले हुआ था, बालिये ले गए थे कोई माता जी की चोरी करके,
वो कुछ टाइम के बाद पुलिस ने बरामद करके दी। अभी सर जैसे बता रहे हैं यहीं से उसने अंदर की तरफ प्रवेश किया। हाँ, यहीं से तो ये प्रवेश किया। रास्ता काफी मतलब जिस ऐसा तरह है जी, से जो एंट्री अंदाजा कैसे लगाया की होगी इसने? एंट्री उसने यहाँ से और यहाँ पाँव रखा और ऐसे गया। अब ये ना जाने अपने साथ वो कुछ सीढ़ी लाया हो, कोई छोटी मोटी, या उसके साथ कोई और भी हो, हेल्पर हो। एक आदमी का अकेला काम नहीं, उसने ऊपर से इस पे माल सामान उतारा, इसके बाद इसके ऊपर गया, इससे फिर वो दूसरे रास्ते से सामान को लेके ऑटो में गया। हाँ, अभी जो सीसीटीवी है सर, सीसीटीवी में कितने लग रहे हैं लोग जो आ रहे हैं या जिनके द्वारा, चोरों के द्वारा? बस उसमें तो सामान ले जाते हुए एक आदमी की फ़ोटो आ रही है, बाकी उसके साथ ज़्यादा हमारे कैमरे इधर उधर नहीं लगे हुए थे, इसलिए नहीं आ पा रहे। तो आपको कितने बजे पता लगा यहाँ चोरी हो गई है? हमें तो रात को 3 बजे के करीब ये मालूम पड़ा था। यहाँ मोहल्ले वालों ने फ़ोन करके हमारे प्रधान जी को बताया। मुझे तो सुबह ही पता लगा है, उन्होंने मुझे फ़ोन करके सूचना दी, भाई ऐसे हो गया और आप जाओ वहाँ पर देखो। तो फिर हमने पुलिस में भी इतला की है इसके बारे में और रिपोर्ट रुपए का सामान बताया जा रहा है? तो आप देख सकते हैं धर्मशाला का ये प्रवेश द्वार है और उसके साथ एक पोल है और उसी पोल के साथ आप देख सकते हैं कि उसी पोल से किस तरह से ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ उसने जाली को तोड़ा और उसी जाली से मंदिर के अंदर दाखिल होकर मंदिर के ऊपर से बहुत सारा जो कीमती सामान है वो चोरी कर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। एक और चीज़ पता चल रही है कि इसी मंदिर में 3 साल पहले माँ पार्वती के जो कान के कुंडल हैं वो भी चोरों के द्वारा चोरी कर लिए गए थे। जी हाँ, और इस बार एक बार फिर से जिला यमुनानगर के रादौर रोड पर जो श्री मूर्ति देवी मंदिर है, देर रात के समय चोर के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी कैमरे के अंदर ये सारी घटना जो है वो कैद हो जाती है, जिसमें एक ही व्यक्ति है जो इस घटना को अंजाम देता नजर आ रहा है, जो पहले आता दिखाई दे रहा है और उसके बाद डर की वजह से उसने अपने चेहरे को ढक लिया और उसके बाद नकाब ओढ़कर इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। मंदिर से, जी हाँ, मंदिर की धर्मशाला से उसने 3 ट्रक, एक एल्यूमिनियम डोर, एक जो बड़ा बोरी का जो कट्टा था भरकर, और साथ ही साथ एक वाइब्रेटर मशीन जो है वो सारा सामान चोरी करके लेके गया। और एक एक करके जैसे ही वो चोरी कर रहा था उसके बाद किसी ने उसको ऑटो लेते हुए देखा, जिसने पांसरा के लिए ऑटो किया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब चोरों की मानसिकता किस तरह से सामने आ रही है कि माता रानी या मंदिर को भी नहीं बख्श रहे हैं और किस तरह से अब मंदिरों के ऊपर ही निशाना साधते नजर आ रहे हैं। तो जिला यमुनानगर में माता रानी के मंदिर में एक बड़ी वारदात को देर रात के समय एक चोर के द्वारा अंजाम दिया गया। मेरी आप लोगों से अपील, इस खबर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जल्द से जल्द पुलिस के द्वारा उस चोर का पर्दाफाश हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के श्री मूर्ति देवी मंदिर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।